Assalamu alaikum, hello and welcome to a special transmission for ICC T20 World Cup 2021 और इस वक्त सिर्फ एक ही खबर है और वो खबर ये है कि पाकिस्तान ने भारत को ICC इवेंट में, किसी भी ICC इवेंट में पहली बार शिकस्त दी और शिकस्त भी क्या करारी दी, 10 विकेटों से हराया है। इससे पहले T20 में हमारा जो स्कोर चल रहा था वो चल रहा था 5-0, तो उसके बाद जीतना बहुत ज़रूरी था और वो हम जीते। कल से आज तक आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैच में क्या हुआ, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त मैच था और इतना यादगार मैच था कि जितनी बार हम मैच रिपोर्ट देखते हैं हमें खुशी होती है इस कामयाबी पे। तो 10 विकेटों से शिकस्त दी और आज के प्रोग्राम में हमारे एक्सपर्ट्स तो हमारे साथ हैं ही, यूनुस खान और तनवीर अहमद, और साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय सहाफ़ी चंद्रेश नारायण। चंद्रेश, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया नजीब बुलाने के लिए अपने शो में, और सारे गेस्ट को भी मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। चंद्रेश से भी हम बात करेंगे। यूनुस भाई पेपरों में घिरे हुए हैं इस वक्त और सारे पावर प्ले और सारी चीजें जो है ना, मैच हो चुका है, प्लानिंग ऐसा लग रहा है अभी दोबारा होना है। सबसे पहले तो शुक्रिया शेख साहब का कि उन्होंने हमें आने का मौका दिया और ऑलमोस्ट सारी बातें तो करी, सारी बातें तो वो कर रहे थे। हमें जरूरत है तनवीर भाई, शोला बयान करने को आज SBT को मौका नहीं मिलने वाला क्योंकि शेख साहब ने बहुत अच्छी समरी कर दी है और उन्होंने कह दिया है कि फाइनल पाकिस्तान, ये मेरा फाइनल था, ये उनका फाइनल था, जबकि वो देख नहीं पाए थे। हमारा फाइनल ये नहीं था। उनके पैसे भी वसूल हो गए, हमारे भी ऑलमोस्ट सारे पैसे वसूल हो चुके, पूरे कौम के पैसे वसूल हो चुके, लेकिन आधे पैसे अभी बाकी है। वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक जाना है, फाइनल तक जाना है और फिर ही पूरे पैसे वसूल होंगे हमारे। बिल्कुल सही। इट वाज जस्ट वन मैच, हमें अभी आगे बढ़ना है। इट वाज गुड फन। फन की बात हम थोड़ी चंद्रेश से भी पूछ ले। चंद्रेश, वहां चंद्रेश को भी वेलकम, आप आए और आपने बड़ा अच्छा हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया चंद्रेश ब्रदर। चंद्रेश, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा माहौल कैसा है भारत में इस वक्त, क्योंकि हमको तो काफ़ी, क्योंकि हम पहले हारे हुए थे तो हमें आइडिया था कि कैसी परेशानी होती है जब आप इंडिया से हार जाते हैं। वहाँ क्या सिचुएशन है इस बार, और पाकिस्तान ने पहली बार हराया और इतनी करारी शिकस्त? नहीं, डिसअपॉइंटमेंट तो है सब जगह, काफी डिसअपॉइंटिंग है। मैं खुद काफी लोगों से मिला हूँ, बात किया हूँ कल के मैच के बारे में। काफी क्रिटिसिज्म हो रही है टीम की, कॉम्बिनेशन की क्रिटिसिज्म हो रही है, कप्तानी की क्रिटिसिज्म हो रही है। धीरे सबको समझ में आ रहा है कि हाँ, कल ऐसा हुआ था, बहुत बड़ी शिकस्त थी कल भारत के लिए और 10 विकेटों से हराया पाकिस्तान ने। रिजवान और बाबर आजम ने शानदार बल्लेबाजी की। हाँ, आई थिंक इस हार से उबरने के लिए अभी भारत के पास 5-6 दिन का वक्त है। अगला जो मैच होगा उसमें अभी भी थोड़ा वक्त है उनके लिए, तो वो इस वक्त में वो जितना ज्यादा हो सके वो इससे उबरने की कोशिश करेंगे। हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए हैं, उनकी स्टेटस का पता नहीं है अभी, तो ये सारे जो मसले मसाइल हैं अभी भारत के सामने आ रहे हैं। चंद्रेश, जो हमको यहाँ बैठ के फील हो रहा है कि आपकी टीम जो है वो टॉप 3 पे बहुत रिलाय करती है, हैवी टॉप है आपका ऑब्वियसली, और उनमें से अगर 2 ना चलें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नीचे फॉर्म भी नहीं है, इनफैक्ट फॉर्म तो रोहित की भी नहीं है, लेकिन नीचे फॉर्म भी नहीं है, और दूसरा पांड्या से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे वो वनडे में करते हैं वैसे वो T20 में नहीं कर पा रहे, क्या इससे एग्री करेंगे आप? पांड्या का ऐसा है कि पांड्या पिछले 3 साल में इंजर्ड हुए हैं, बैक का सर्जरी हुआ है और काफी एक मिस्टीरियस सा इंजरी रहा है उनका, वो काफी देर से बॉलिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो उसके वजह से पूरे टीम का बैलेंस बिगड़ गया है। अब इंडिया के साथ ये हुआ है कि जो उनके बल्लेबाज हैं वो गेंदबाजी नहीं करते और जो उनके गेंदबाज हैं वो बल्लेबाजी नहीं करते। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, इन सारे टीम्स के पास कम से कम 6-7 ऑप्शंस हैं बॉलिंग में, और भारत के पास मसला ही आ जाता है बिकॉज आपके बल्लेबाज गेंदबाजी नहीं करते, उसकी वजह से आपका बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है। और कल जैसा दिन था जब स्पिनर्स को थोड़ा मुश्किल हो रहा था ड्यू की वजह से, तो आपके पास कोई ऐसा कोई और एक ऑप्शन नहीं था फील्ड पे जिसके पास कोहली जा सके और कोहली कह सके भाई आप आ जाओ, थोड़ा राहत दे दो। अभी आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के पास हफीज, मलिक, इमाद, ये सारे बल्लेबाज भी हैं और गेंदबाजी भी करते हैं, इससे बैलेंस मिलता है T20 साइड को, जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास इस वक्त नहीं है।
यूनुस भाई, तो क्या आपने रीजंस निकाले हैं जो ये इतने सारे कुछ रीजन नोट्स बनाए हैं? हमने ऑलमोस्ट सारी बात तो कर ली है। आज मैं सिर्फ एक चीज देख रहा था जी कि पाकिस्तान के और इंडिया के जो पहले एनकाउंटर हुए हैं इससे पहले 5 जो इससे पहले वो क्या क्या हुआ। अगर मैं बात करूं तो मैंने बहुत सारे पेपर निकलवाए हैं। अगर हम जाएं 2007 में तो वो बॉल आउट वाला था, वो तो उसको तो काउंट ही ना करें, वो काउंट ना करें, लेकिन वो इंडिया ऑब्वियसली इक्वल हो गया था। उसके बाद 2007 में ही हमने एक चेज नहीं हुआ हमसे, बहुत क्लोज सा मैच था, हमने 4-5 रन से चेज, मैं भी उस टीम दैट वाज द फाइनल, दैट वाज द फाइनल। उसके बाद अगर मैं 2012 में चला जाऊं तो इंडिया ने बहुत अच्छा चेज किया। उसके बाद में फिर और आगे जाऊँ 2014 में तो फिर इंडिया ने चेस किया। फिर मैं आगे जाऊँ 2016 में तो फिर इंडिया ने चेस किया। फिर जो है अब यहाँ पे आते तो चेजिंग की है। तो एक बात तो बड़ी रेलेवेंट लग रही है कि यहाँ पे इंडिया चेजिंग में कंफर्टेबल है, कह रहा, और हमने भी चेस किया। और उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी कि जहाँ जहाँ हम इन सब की स्टैट्स में जाए, विराट कोहली चेजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया उन्होंने, और उन्होंने मैच फिनिश किया, जो कि कल के मैच में हुआ। अगर 50-50 करने के बाद ये खुदा न खास्ता आउट होते हमारे बैट्समैन तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो एक अच्छी बात जो हमने लर्न की अपने पास से, जो इन दोनों बैट्समैन ने की, जो पाकिस्तान बैटिंग लाइन ने की है, कि उन्होंने वो मौका नहीं दिया। एक टाइम पे ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान टीम थोड़ा पीछे चली गई है, लेकिन फिर वो नेक्स्ट गियर बदला और हमने उसको चेस किया ऑलमोस्ट कोई 13 बॉल पहले। तो ये एक अच्छा साइन है कि जो कि हम, उसके बाद हम पावर प्ले की बात करें तो वहाँ भी पावर प्लेज में भी पाकिस्तान ने इंडिया को आउट क्लास किया। अगर हम दोनों पावर प्लेज की बात कर लें तो ऑलमोस्ट 43 रन हमने किए, 43 रन इंडिया ने किए, लेकिन 3 आउट हुए, यहाँ से पीछे चले गए। उसके बाद अगर अगले 9 ओवर की बात करें तो हमने 78 रन किए, फिर कोई विकेट नहीं दी। और अगर टीम इंडिया की बात करें तो वहाँ 64 for 1 था। और आखिर में अगर हम उनकी बात करें तो आखिरी के 5 ओवर में 51 रन बनाए और हमने 2.5 में 31 बनाया, हमने चेस कर लिया। तो हमने क्या लर्न किया कल की एग्जीबिशन से, बैटिंग एग्जीबिशन से खासतौर पे, कि आप विकेट ना दें। हम बार बार ये बात कर रहे हैं, अभी चंद्रशेखर ने बड़ी अच्छी बात की कि प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि आपको T20 में और खासतौर पे यहाँ पे इस रीजन में जहाँ पे विकेट में ठीक है थोड़ा स्पिन का प्रॉब्लम है कि बाजू का स्पिन बहुत डोमिनेट करता है, लेकिन वो भी खत्म हो जाता है अगर नाइट का मैच हो। तो फिर आपको कितनी बैटिंग की चाहिए? अगर कल विराट कोहली जिस तरह खेल रहे थे, कोई और ऋषभ पंत जिस तरह खेल रहे थे, जिस तरह ऋषभ पंत खेल रहे थे, अगर वो थोड़ा सा और आगे जाते और तो अगर यहीं पे 170 चेस करना होता, फिर नर्वसनेस लाती थी। और मेरे ख्याल से पावर प्ले का हमने आउट क्लास किया टीम इंडिया को, और यही वो कारण है जिसकी वजह से टीम इंडिया बैक पे गई और विराट कोहली जैसे प्लेयर को थोड़ा सा बैकफुट पे खेलना पड़ा। दो कि उनकी फॉर्म नहीं है, लेकिन जिस तरह वो कल खेले, इट वाज अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग। इसलिए कि वहाँ सिंगल डबल्स थे, वहाँ पे पावर प्ले में जबरदस्त एग्जीबिशन का उनकी तरफ से 6 आया, बहुत अच्छी एग्जीबिशन थी। लेकिन वही बात जो पाकिस्तान टीम ने अच्छी की, पार्टनरशिप गई और स्ट्राइक रेट बेहतर किए, ग्रेजुअली स्ट्राइक रेट बेहतर हुए और पाकिस्तान टीम ने हराया। तनवीर, लैक ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस चंद्रेश कह रहे थे कि इंडिया के पास हैं, ये एक वजह है कि कोई विराट कोहली के पास ऐसा गो टू बॉलर नहीं था जिसके पास वो बीच में जाते, जो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस आ जाते इन केस ऑफ हफीज एंड मलिक एंड ऑल दैट। आप क्या सोचते हैं, क्या एग्री करते हैं इस बात से? नहीं, मैं एग्री नहीं करता इस बात से। देखिए, उसकी वजह यह है कि अभी इंडिया मैच हार गया तो इस टाइप की बात हो रही है कि जी हफीज़ एक ऑप्शन है पाकिस्तान के पास, शुएब मलिक है। जिस तरह यूनुस भाई ने इतनी डिटेल से चीज़ें बताई हैं, क्या उन मैचेस में हफीज़ नहीं थे? क्या उन मैचेस में शुएब मलिक नहीं थे? क्या उन मैचेस में हमारे पास टॉप के बॉलर्स नहीं थे? सब कुछ थे। इन्हीं टॉप के बॉलर्स के अगेंस्ट इंडिया वर्ल्ड कप जीतता रहा है। बात ये होती है, सारी फॉर्म की बात होती है। अब उनकी फॉर्म नहीं थी, वो हार गए, वो कल का दिन अच्छा नहीं खेले। हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की जिसकी वजह से हम जीते। तो सही है, जब जिस जगह जो टीम हारती है, स्पेशली अगर इंडिया हारे या पाकिस्तान हारे, क्रिटिसिज्म तो होता है। ये कोई नहीं बोल सकता कि जी इंडिया के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा। अभी अगले मैच में इंडिया अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा कर देगा तो सब चीज़ें भूल जाएंगे जी। बात यही है कि T20 क्रिकेट के अंदर
सिर्फ 1 2 3 ही बैट्समैन होते हैं जो परफॉर्म करते हैं और जिसका हमें डर भी था और हमने पूरा मुकाबला भी किया कि ऊपर के 2-3 जो प्लेयर्स हैं वो जीते। और जिस तरह विराट कोहली की हम हमेशा बात करते हैं कि वो लाइक करता है क्योंकि उसकी जो बैटिंग है, जिस तरह हम शोएब मलिक की बात करते हैं, शोएब मलिक भी जब कप्तान थे उनकी पूरी कोशिश होती थी कि हम टॉस जीत के पहले फील्डिंग करें, चेस करें, क्योंकि शोएब मलिक भी चेस करने को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और जिस तरह कल विराट कोहली ने बैटिंग की है, मैं 100% बता रहा हूँ, ये यूनुस में हो सकता है एग्री भी करें, अगर इंडिया ने 150 चेस करना होता और जिस तरह हो सकता है क्यों करें? नहीं, मैंने वैसे बैटिंग के हिसाब से बात करो कि अगर खुल के बात अगर चाहे बॉलिंग हो, जिस तरह मैं बात करता हूं तो आप भी खुल के बात करें। अगर 150 इंडिया ने चेस करने होते और विराट कोहली ने जिस तरह बैटिंग की है, वो उसका फेवरेट वो था, वो चेस कर भी सकते थे। बिल्कुल। बात ये है की स्ट्रेंथ है, चाहे आउट ऑफ फॉर्म भी हो, बात ये उनके प्लेयर्स जो ज्यादातर आउट ऑफ फॉर्म। चंद्रेश से आखिरी सवाल मेरा, चंद्रेश, दो पार्ट्स हैं। एक नंबर 1 जो मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूं वो ये कि कल इंडिया की बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन थी राइट फ्रॉम द वर्ड गो, ये हमें महसूस हुआ, ऐसी इंडियन टीम हम नहीं देखते यूजुअली। दूसरा ये, हाउ डू यू कम बैक फ्रॉम दिस? आप कम बैक फ्रॉम दिस, आपको ये मैच भूलना पड़ेगा और आपको एक ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी कि आप एक कॉम्बिनेशन वो खिलाएं जिसमें आप किशन को खिलाएं। अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं है तो आपको एक ईशान किशन को मे बी टॉप ऑफ द ऑर्डर में खिलाएं, रोहित शर्मा के साथ ओपन कराएं, राहुल नीचे आ जाएं और थोड़ा वो बल्लेबाजी में थोड़ा और सॉलिडिटी मिलेगा। वही कर सकते हैं आप। और आपके पास ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हैं। अश्विन को खेलने का मौका दे वरुण चक्रवर्ती की जगह पे, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती मेरे ख्याल से कल पूरा कॉन्फिडेंस उनका तहस नहस हो गया, बिकॉज वो आए थे, मतलब एक हाइप था उनके बारे में, मिस्ट्री बॉलर और ये सब। वो आए कल, उनका रिजवान और बाबर ने मेरे ख्याल से हेडन का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, दाग देनी पड़ेगी रमीज भाई को कि उन्होंने हेडन को चुन के निकाला। पर मैं चाहता था कि यूनिस भाई हो हमारे साथ, यहाँ पे भी हो और वहां पे डगआउट पे भी हो। पर मेरे ख्याल से वरुण चक्रवर्ती को निपटाने में हेडन ने थोड़ा इनपुट दिया होगा। पर आई थिंक इस सारे चीज में अभी उनको देखना है कि उनको शार्दुल, ईशान किशन, अश्विन, ये ऐसे 3 ऑप्शंस हैं डगआउट में जिनको शायद 11 में खिलाना पड़ेगा। पैनिक रिएक्शन, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है। पहला मैच है, अब और भी 4 मैचेस हैं, थोड़ा कामली इस सिचुएशन को डील करना पड़ेगा। एक इंसान है उस ड्रेसिंग रूम में जो ज्यादा पैनिक नहीं करेंगे, वो है महेंद्र सिंह धोनी। उनका इस ड्रेसिंग रूम में होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो किसी भी सिचुएशन में वो देखें एकदम काम होते हैं। जब भी चेन्नई सुपर किंग्स भी लगातार मैच हार रहे थे तब भी वो आप देखें वो मैच टीम में काफी बदलाव नहीं करते थे, वो अपने प्लेयर्स के साथ स्टिक करते हैं। तो मेरे ख्याल से उनका एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है यहाँ पे एज अ मेंटोर। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रेश। हम आपने जो बात की है मैं उससे 100% अग्री करता हूँ कि इंडिया को पैनिक की ज़रूरत नहीं है और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है कि शुरू का मैच था, सो दे कैन ऑलवेज कम बैक और अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। और बड़ी टीम है, हम चाहते हैं कि बड़ी टीम और आगे और एक बार और पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हमें दोबारा फाइनल में देखने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, यहाँ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in our special transmission for ICC T20 World Cup 2021। और अभी तक हम सब उसी मोड में चल रहे हैं कि जैसे कल जो हम मैच जीते थे उसकी खुशी अभी तक बरकरार है। उसमें टाइम लगेगा लेकिन उसको हमें थोड़ा सा भूलना भी पड़ेगा क्योंकि कल ही हमारा एक और बहुत बड़ा मैच है जो कि न्यूजीलैंड से है और उनसे भी जीतना उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस बात का गुस्सा है कि वो आके चले क्यों गए बिला वजह में। इतनी जल्दी मैच नहीं होना चाहिए, इतनी जल्दी मैच नहीं होना चाहिए, 2 दिन का गैप होना चाहिए एटलीस्ट। अच्छा, एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही है, वो ये कि हम डिपेंड करते हैं 3 प्लेयर्स पे। अगर आप पाकिस्तान टीम की बात करें, आपके जहन में 3 नाम आते हैं, रिजवान, बाबर एंड शाहीन शाह अफरीदी। वो तीनों चल गए। व्हाट इफ जब नहीं चलेंगे तो क्या पीछे टीम इतनी तगड़ी है कि हम उन मैचेस में कामयाब हो जाएंगे जहां ये 19-20 होते हैं? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं या ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ? एसबीडी से पूछे सर, आप सीनियर सर, आप बोले। नहीं, एसबीडी पर नाराज होते हैं कि आप हर सवाल मुझसे कर रहे हैं। एसबीडी आप इसका जवाब, ये तो आप बैठे हैं, फिर मैं ऐड करूंगा। ये तो यूनुस में बैठे तो मैंने कह दिया, नहीं तो कोई और, मैं तो कहता मुझसे पूछो। रिस्पेक्ट नहीं, फिर मैं ऐड करूंगा। मैं हाँ जी, आपको क्या लगता है? मैं ऐड करूंगा। आपको क्या लगता है? देखिए, हमने कल भी बात की थी कि रिजवान ने रन्स कर दिए, बाबर ने रन्स कर दिए और इससे पहले भी दोनों रन्स करते हुए आ रहे थे। बिल्कुल। और शाहीन ने कल के मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की।
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी दूसरों को भी, क्योंकि अभी प्रेशर के मैचेस आने हैं। ये मत समझे पाकिस्तान की टीम, जो बाबर ने जब मैच खत्म हुआ ड्रेसिंग रूम के अंदर जो उसने बातें की हैं, बहुत जबरदस्त उसने बातें की हैं। हम जीत गए इसका मतलब ये नहीं है हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएं, हम बहुत आराम से मार लेंगे, हमने इंडिया को हरा दिया, हमने हर चीज फतह कर ली। उसने बिल्कुल सही बात बोली, रिलैक्स रहे, रिलैक्स। कुछ पता नहीं है, न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छी साइड है, क्या पता वो भी हमें मुश्किल में डाल सकती है। तो बॉलर्स हो या बैट्समैन हो, सब रेडी है। यूनुस भाई, आप जब अपनी बात शुरू करेंगे, साथ साथ हम स्क्रीन पे एक तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और इस तस्वीर से आपको भी बहुत कुछ याद आएगा अपने बचपन के बारे में। ये हमारी फैम मेमोरीज है हमारे बड़ों की। ये वालिद साहब हैं साथ बाबर आजम के, और बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है इस वक्त। वो जिस तरह से कल रो रहे थे, सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई ये चीज। बड़ी मेहनत होती है एक प्लेयर को बनाने के पीछे, उसकी फैमिली की बड़ी कुर्बानियां होती हैं। इस पर हम बात करेंगे हमारे शाम वाले सेशन में। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।